अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं, लॉकडाउन चालू है। लॉकडाउन होने की वजह से हम आपकी ऑफलाइन क्लास स्टार्ट नहीं कर सकते। इसी को देखते हुए आपकी पढ़ाई का नुकसान ना हो और आपकी सेफ्टी के लिए विजडम एकेडमी की टीम ने आप लोगों के लिए ऑनलाइन लेक्चर सीरीज़ की शुरुआत की है। इसी सीरीज़ की अगली कड़ी मैं लेकर आपके सामने आया हूँ। साइंस से कुछ रिलेटेड कॉन्सेप्ट हैं जो हमारे साइंस पार्ट 1 की टेक्स्ट बुक के सेकेंड चैप्टर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम वो कॉन्सेप्ट स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर में। कॉन्सेप्ट स्टार्ट करने से पहले मैं आपको हमारी टेक्स्ट बुक के बारे में कुछ चीज़ बता देता हूँ। हमारी साइंस की टेक्स्ट बुक के 2 पार्ट हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2। जैसा कि आप सब जानते हैं, पार्ट 1 में 10 लेसन हैं और पार्ट 2 में भी 10 लेसन हैं। पार्ट 1 में जो लेसन है उनमें से कुछ लेसन फिज़िक्स से रिलेटेड हैं और कुछ लेसन केमिस्ट्री से रिलेटेड हैं। हम जो शुरुआत करने जा रहे हैं वो सेकेंड चैप्टर है। द नेम ऑफ द चैप्टर इज़ पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। चैप्टर शुरू करने से पहले हम उसमें इस्तेमाल होने वाले कुछ टर्म्स को आसानी से समझ लेंगे ताकि हमको चैप्टर समझने में आसानी हो। तो आइए स्टार्ट करते हैं वो टर्म्स जो हमारे सेकेंड चैप्टर में यूज़फुल होंगे। स्क्रीन पे आपके सामने कुछ टर्म्स के नाम आएंगे जो आप देख सकते हैं, और उसके पहले हम देखते हैं कि हमारी हेडिंग क्या है। तो ये रही हमारी हेडिंग, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री विच इज़ रिलेटेड टू सेकेंड चैप्टर ऑफ साइंस पार्ट 1। द नेम ऑफ द चैप्टर इज़, एज यू नो, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। तो वो कौन से ऐसे टर्म्स हैं जिनके बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं इस लेक्चर में, वो आपके सामने स्क्रीन पे हैं। एलिमेंट, एटम, मॉलिक्यूल, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास नंबर। आप इसे पढ़ सकते हैं। एलिमेंट, एटम, मॉलिक्यूल, एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक मास नंबर। इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे टर्म्स हैं जो हमारे सेकेंड चैप्टर में यूज़ होंगे। फ़िलहाल हम इनकी शुरुआत करते हैं। जैसे ज़रूरत पड़ेगी हम इनको आगे भी समझने की कोशिश करेंगे। हम स्टार्ट करते हैं एलिमेंट के साथ। अब एलिमेंट क्या होता है, या साइंस में किसी भी चीज़ को समझने के लिए, जैसा कि हम सब जानते हैं कि अगर हम किसी चीज़ को समझने की कोशिश करें तो हमारे दिमाग में सबसे पहला एक क्वेश्चन आता है कि वो चीज़ क्या होती है। जैसे अभी हम शुरुआत कर रहे हैं एलिमेंट को समझने की, तो हमारे दिमाग में, हमारे ब्रेन में एक क्वेश्चन आता है कि एलिमेंट क्या होता है, व्हाट इज़ एन एलिमेंट। तो मैं आपको अपने तरीके से एलिमेंट समझाने की कोशिश करता हूँ। आप ध्यान दीजिए और देखिए कि एलिमेंट क्या चीज़ होती है। मान लेते हैं कि आपके हाथ में आयरन की एक रॉड है और इस रॉड में आयरन के मैटर के अलावा, आयरन के सब्सटेंस के अलावा दूसरा कोई भी मैटर या सब्सटेंस उसके अंदर मिक्स्ड ना हो, तो हम उस चीज़ को एलिमेंट कह सकते हैं और उसको हम आयरन का एलिमेंट कहेंगे। इसी तरीके से बहुत से एग्जांपल है। आपके पास एक कंटेनर है जिसमें एक गैस है, मान लेते हैं वो गैस ऑक्सीजन की है। अब उस कंटेनर में ऑक्सीजन के गैस के अलावा दूसरी किसी किस्म की, दूसरी किसी भी टाइप की गैस ना हो, तो हम उस पूरे ऑक्सीजन की गैस को भी एलिमेंट कहते हैं। यानी अपने आप में एक इंडिविजुअल चीज़ को हम एलिमेंट कह सकते हैं। ठीक है, डेफिनेशन पे ना जाते हुए मैंने अपने तरीके से आपको एलिमेंट समझाने की कोशिश किया है। आपके सामने एलिमेंट की डेफिनेशन है, आप उसे पढ़ सकते हैं। जैसा कि आप एलिमेंट की डेफिनेशन स्क्रीन पे देख रहे हैं, एलिमेंट इज़ अ प्योर सब्सटेंस दैट इज़ मेड फ्रॉम अ सिंगल टाइप ऑफ एटम और मैटर और सब्सटेंस। तो ये था एलिमेंट का डेफिनेशन और मेरे तरीके से उसका एक्सप्लेनेशन। नीचे कुछ एग्जांपल्स भी आपके लिए लिखे हुए हैं, आप समझ सकते हैं। ऐसे बहुत सारे एलिमेंट होते हैं। टोटल नंबर ऑफ़ एलिमेंट जो है वो 118 है। इस 118 एलिमेंट में से 92 एलिमेंट जो है वो नेचुरल एलिमेंट माने जाते हैं। स्टार्ट फ्रॉम 1 to 92 एलिमेंट, एंड देन आफ्टर जितने भी एलिमेंट्स हैं वो मैन मेड एलिमेंट्स माने जाते हैं। अब हमारा अगला टॉपिक होगा एटम। हम अपने अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। आइए स्क्रीन पे देखते हैं कि वो क्या चीज़ है। ये रहा हमारा अगला टॉपिक। अगला टॉपिक शुरू करने से पहले मैं अपने कैमरे की स्क्रीन थोड़ी सी रोटेट कर दूँ ताकि आप उसे आसानी से समझ सकें। ये आपके सामने एटम की इन्फॉर्मेशन। एक्चुअल में जैसा मैं पढ़ाता हूँ तो मैं किसी भी टॉपिक को शुरू करने के पहले मैं बच्चों से पूछता हूँ कि क्या होता है ये चीज़। यानी दिमाग में ये क्वेश्चन ज़रूर आता है कि हम जो पढ़ रहे हैं वो क्या चीज़ होती है। तो बिल्कुल उसी तरीके से एटम क्या चीज़ है। अब एटम जो है उसके बारे में आप सब जानते होंगे। अगर हम एटम के बारे में जानते हैं तो यही चीज़ दिमाग में आती है कि एटम एलिमेंट का सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल माना जाता है। हम इसे नेकेड आई से नहीं देख सकते हैं, ठीक है,
डिस्कवरी होने के बाद एटम की और भी डिस्कवरी हुई है, जिसमें आप उसके सब एटॉमिक पार्टिकल्स के बारे में जानते हैं, जिनके नाम आप जानते होंगे, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। एटम के 2 पार्ट भी किए जा चुके हैं, न्यूक्लियस पार्ट एंड एक्स्ट्रा न्यूक्लियस पार्ट। अब हम एटम वर्ड की थोड़ी सी हिस्ट्री देख लेते हैं। जो ये एटम वर्ड है वो ग्रीक लैंग्वेज से बिलोंग करता है। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, एटम का जो वर्ड है उसमें प्रीफिक्स अ का मतलब निकलता है नॉट, और टमोस जो है उसका मतलब निकलता है कट। अगर हम दोनों वर्ड को कंबाइन करके एक वर्ड बनाते हैं एटमोस, और ग्रीक वर्ड में उसका मीनिंग होता है अनकटेबल, तो ये वर्ड एटम अपने आप में डिफाइन करता है अनकटेबल, अनडिविजिबल, यानी जिसको और कट नहीं किया जा सके। तो सिंपल लैंग्वेज में इसका मतलब ये निकलता है कि एटम सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल माना जाता है। एटम जो होता है वो हर एक एलिमेंट में होता है, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा पुराना टॉपिक था, पिछला टॉपिक था एलिमेंट, वो सारे के सारे एलिमेंट एटम से मिलके ही बनते हैं। डेफिनेशन आपके सामने है एटम की, छोटी सी डेफिनेशन है, समझने में कोई परेशानी नहीं आएगी। डेफिनेशन के हिसाब से एन एटम इज़ द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट। एन एटम इज़ द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट। एटम के बाद हम अपने तीसरे टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, जो आपके सामने स्क्रीन पे आएगा, वो ये मॉलिक्यूल। शुरू करने से पहले हम कैमरे की स्क्रीन को थोड़ा सी ऊपर ले लेते हैं, आप सारी चीज़ों को देख सकेंगे। तो स्टार्ट करते हैं मॉलिक्यूल के बारे में, जो हमारे कॉन्सेप्ट के तीसरा टॉपिक है। फिर वही सवाल, फिर वही क्वेश्चन दिमाग में, क्या होता है मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल की अगर हम बात करें तो मॉलिक्यूल डिफरेंट टाइप्स के एटम से और सेम टाइप के एटम से कंबाइंडली बॉन्डिंग होने के बाद बनता है। मॉलिक्यूल वो चीज़ होती है जो एक ही टाइप के एटम हो या डिफरेंट टाइप्स के एटम हो, जब वो आपस में एक दूसरे से केमिकली कंबाइन हो जाते हैं तो वो एक मॉलिक्यूल फॉर्म करते हैं। यानी मैं अगर आपको एग्जांपल दूँ तो आपने वाटर का मॉलिक्यूल देखा होगा। वाटर का मॉलिक्यूल होता है H2O, जिसमें हाइड्रोजन के 2 एटम्स होते हैं और ऑक्सीजन का 1 एटम होता है। ये तीनों एटम एक दूसरे से केमिकली कंबाइन हो जाते हैं और एक मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ वाटर बनाते हैं। इसी तरीके से अगर हम दूसरे एग्जांपल लें तो हमारे पास बहुत सारे मॉलिक्यूल के एग्जांपल हैं। जैसे आपने सुना होगा, अगर एक ही टाइप के एटम, फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन, 2 एटम आपस में कंबाइन हो जाते हैं तो उसको हम ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल कहते हैं। तो मॉलिक्यूल, उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। स्क्रीन पे जो डेफिनेशन है उसके हिसाब से मॉलिक्यूल को हम एक बार देख लेते हैं। Molecule is defined as a group of atoms of same element or different element which are chemically bonded together। एक बार फिर से मैं आप लोगों के लिए रीड कर देता हूँ। Molecule is defined as a group of atoms of same element or a different element which are chemically bonded together। उसके बारे में दूसरी इन्फॉर्मेशन, it represent the smallest fundamental unit of a chemical compound। किसी भी कंपाउंड के सबसे छोटे फंडामेंटल यूनिट को रिप्रेजेंट करने के लिए हम मॉलिक्यूल को यूज़ करते हैं। एग्जांपल्स मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ, नीचे लिखे हुए एग्जांपल्स आप लोग रेफ़र कर सकते हैं। तो स्टूडेंट, हमारे 3 टॉपिक हो चुके हैं। सबसे पहले हमने शुरुआत की थी एलिमेंट की, उसके बाद एटम की, उसके बाद मॉलिक्यूल की। तीनों भी टॉपिक एक दूसरे से रिलेटेड है। अब हम अपने चौथे टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, जो स्क्रीन पर आपके सामने आएगा, वो है एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर को शुरू करने से पहले मैं अपने कैमरे की स्क्रीन को थोड़ा सी रोटेट करके उसको यहाँ दिखा दूँ ताकि चीज़ें आपको आसानी से समझ में आ सकें। तो स्क्रीन पे आपको एटॉमिक नंबर दिख रहा होगा। एटॉमिक नंबर को साइंस में इंडिकेट किया जाता है कैपिटल Z से, इंग्लिश अल्फ़ाबेट कैपिटल Z से। एटॉमिक नंबर क्या चीज़ होती है? बहुत सिंपल है, अभी हमने एटम को क्लियर कर चुका है, एटॉमिक नंबर उसी से रिलेटेड है। एटॉमिक नंबर के बारे में अगर हम बात करें तो एटॉमिक नंबर, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे, हमने एटॉमिक नंबर का डेफिनेशन स्क्रीन पे दिखाया है। एक बार मैं वो रीड कर दूं, फिर उस चीज़ को मैं अपने तरीके से एक्सप्लेन करता हूँ। एटॉमिक नंबर इज़ डिफाइंड एज द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। एक बार फिर से आप लोग देख लीजिए, एटॉमिक नंबर को डिफाइन किया जाता है टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन से जो उसके न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं। यानी जैसा कि मैंने पिछले टॉपिक में बताया था कि एटम्स के 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। इसमें से अगर हम न्यूक्लियस की बात करते हैं तो न्यूक्लियस में 2 पार्टिकल प्रेजेंट होते हैं, एक का नाम होता है न्यूट्रॉन और दूसरे का नाम होता है प्रोटॉन।
तो अगर हम एटॉमिक नंबर को डिफाइन करने की कोशिश करें तो किसी भी एटम के न्यूक्लियस में जितनी भी क्वांटिटी में प्रोटॉन प्रेजेंट होता है वो नंबर उस एटम का एटॉमिक नंबर बन जाता है और उस एलिमेंट का भी एटॉमिक नंबर बन जाता है। एक बार फिर से मैं कह दूं कि अगर मैं किसी भी एटम के न्यूक्लियस में प्रेजेंट प्रोटॉन की क्वांटिटी को काउंट करके उसी नंबर को हम उस पर्टिकुलर एटम का और एलिमेंट का एटॉमिक नंबर कहते हैं। फॉर एग्जांपल आपके सामने स्क्रीन पे है कि सोडियम के पास, सोडियम का जो एटम होता है उसके पास उसके न्यूक्लियस में 11 प्रोटॉन्स होते हैं, इसलिए सोडियम के एटॉमिक नंबर को 11 माना गया है। इसी तरीके से दूसरे एलिमेंट के भी एटॉमिक नंबर को माना जाता है। अपने अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, दैट इज़ एटॉमिक मास नंबर। फिर वही सवाल, एटॉमिक मास नंबर क्या होता है, दिमाग में सवाल आता है। इसको समझने के लिए हम एटॉमिक मास नंबर को समझने की कोशिश करते हैं। आइए देखते हैं एटॉमिक मास नंबर क्या है। जैसा कि आप सब जानते हैं 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स के बारे में, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन। अभी तक आपने एटॉमिक नंबर को पढ़ा, अब एटॉमिक मास नंबर क्या होता है। आपने एटम के स्ट्रक्चर के बारे में भी सुना कि एटम के स्ट्रक्चर में 2 पार्ट होते हैं, एक होता है न्यूक्लियस का पार्ट और एक होता है एक्स्ट्रा न्यूक्लियस पार्ट। इन 3 पार्टिकल्स में से न्यूक्लियस के अंदर 2 पार्टिकल होते हैं, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, और जो एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट होता है दैट इज़ ऑर्बिट पार्ट। ऑर्बिट के अंदर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। अगर हम एटॉमिक मास नंबर को डिफाइन करने की कोशिश करें या एक्सप्लेन करने की कोशिश करें तो किसी भी एटम के न्यूक्लियस में जो टोटल क्वांटिटी होती है प्रोटॉन की एंड न्यूट्रॉन की, दोनों को अगर हम ऐड कर दें और ऐड करने के बाद जो हमें टोटल नंबर मिलेगा उसी नंबर को हम उस पर्टिकुलर एटम का एटॉमिक मास नंबर कहते हैं। एक बार फिर से मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं, किसी भी एटम के न्यूक्लियस में प्रेजेंट सब एटॉमिक पार्टिकल दैट इज़ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, दोनों की क्वांटिटी को आप ऐड कर दीजिए। ऐड करने के बाद जो नंबर आपको मिलेगा उसी नंबर को एटॉमिक मास नंबर कहा जाता है। डेफिनेशन आपके सामने है, आप उसको देख सकते हैं। एटॉमिक मास नंबर इज डिफाइंड एज द सम ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। एक बार फिर से आप डेफिनेशन देख सकते हैं, एटॉमिक मास नंबर इज डिफाइंड एज द सम ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। एग्जाम्पल हमने पिछले टर्म में सोडियम के लिए थे, इसमें भी हम सोडियम के एग्जाम्पल लेके इसको समझने की कोशिश करते हैं। सोडियम के पास वही 11 प्रोटॉन होते हैं और उसके न्यूक्लियस में 12 न्यूट्रॉन होते हैं। तो 11 + 12 जो टोटल नंबर आता है वो है नंबर 23, और यही 23 नंबर सोडियम का एटॉमिक मास नंबर कहलाता है। इसी तरीके से बाकी दूसरे एलिमेंट के भी एटॉमिक मास नंबर रखे गए हैं। ये सारे टॉपिक हमको अपने सेकेंड चैप्टर को समझने में हेल्पफुल होंगे। हमारे 5 टॉपिक क्लियर हो चुके हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये 5 टॉपिक समझ में आए होंगे। इन 5 टॉपिक के बेस पे हम अपना अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे, साइंस पार्ट 1 का सेकेंड चैप्टर, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। तो मिलते हैं